नमस्कार। ओनली सरकारी जॉब पर आपका स्वागत है। हम लोग इस वीडियो में प्राचीन भारत को वन लाइनर जीके के रूप में देखेंगे। ये वीडियो एसएससी, रेलवे, बैंक, स्टेट पीएससी, पुलिस, दरोगा या अन्य किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं। इतिहास का पिता कहा जाता है। हेरोडोट्स को पहिया का आविष्कार हुआ। नवपाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ। पुरापाषाण काल में पशुपालन का प्रारंभ हुई। मध्य पाषाण काल में भीमबेटका प्रसिद्ध है। गुफा शैल चित्रों हेतु भीमबेटका है। रायसेन जिला मध्य प्रदेश में विश्व का सबसे प्राचीन प्रथम अभिलेख है। बोगाजकोई अभिलेख एशिया माइनर में मानव ने सर्वप्रथम प्रयोग किया। तांबा धातु सबसे पहले पालतू बनाया गया। कुत्ता को सिंधु सभ्यता का काल थी। 2500 से 1750 ईस्वी पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता थी आद्य ऐतिहासिक। सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी। नगर नियोजन हेतु सिंधु सभ्यता की लिपि थी। भावचित्रात्मक सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय था कृषि था। सिंधुवासियों का मुख्य फसल था जौ और गेहूं। सिंधु सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता सिंधु सभ्यता का विस्तार था। त्रिभुजाकार सिंधु सभ्यता का पूर्वी पुरास्थल है। आलमगीरपुर जो मेरठ उत्तर प्रदेश में है। सिंधु सभ्यता का पश्चिमी पुरास्थल है सुतका गेंडोर जो बलूचिस्तान में स्थित है। सिंधु सभ्यता का उत्तरी पुरास्थल है मांडा जो अखनूर जम्मू कश्मीर में स्थित है। सिंधु सभ्यता का दक्षिणी पुरास्थल है दाइमाबाद जो अहमदनगर महाराष्ट्र में है। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल हैं। सिंधु सभ्यता का वृहद स्थल मोहनजोदड़ो है। भारत में हड़प्पा का वृहद स्थल राखीगढ़ी है। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में रखालदास बैनर्जी ने की। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो स्थित है पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्मारक बृहद स्नानागार था। सिंधुवासी पूजा करते थे पशुपति की। हड़प्पा सिंधु सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी दी चार्ल्स मैसन ने 1826 में। हड़प्पा स्थित है रावी नदी के तट पर। हड़प्पा की खोज की दयाराम साहनी ने 1921 में। हड़प्पा की सभ्यता थी कांस्ययुगीन। हड़प्पाई समाज था मातृसत्तात्मक। स्वास्तिक चिन्ह देन है। हड़प्पा सभ्यता की R37 कब्रिस्तान मिला है। हड़प्पा से हड़प्पा के लोग अनभिज्ञ थे। लोहा से मिट्टी के बर्तन पर प्रयुक्त रंग लाल था। मिस्र के राजा कहलाते थे। फराओ चावल के साक्ष्य मिले लोथल एवं रंगपुर से। जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले कालीबंगा से। कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। मेसोपोटामिया जिसका आधुनिक नाम इराक है का अर्थ है दो नदियों की बीच की भूमि। वैदिक सभ्यता का काल था 1500 से 600 ईस्वी पूर्व। आर्यों की जानकारी मिलती है ऋग्वेद से। वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या न मारे जाने योग्य माना गया? गाय को। ऋग्वैदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली महिलाओं को कहा जाता था अमाजू। आर्यों भारत आए 1500 ईस्वी पूर्व से पहले। आर्य पहले बसे पंजाब एवं अफगानिस्तान में। आर्यों का मूल निवास स्थान था मध्य एशिया। आर्यों का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन व कृषि। आर्यों की भाषा संस्कृत था। आर्यों की पेय पदार्थ थी सोमरस। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था। आर्यों का प्रिय देवता इंद्र थे। आर्यों का समाज पितृप्रधान था। वेदों की संख्या 4 व वेदांगों की संख्या 6 हैं। सबसे प्राचीन वेद हैं ऋग्वेद। ऋग्वेद में सूक्त है 1028। ऋग्वेद के संकलनकर्ता हैं कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। ऋग्वेद ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि होत्र कहलाता हैं। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी है सिंधु। ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी है सरस्वती। ऋग्वेद में गंगा नदी 1 बार और यमुना का उल्लेख 3 बार हैं। ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता इंद्र पुरंदर हैं। गायत्री मंत्र है ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। गायत्री मंत्र के रचनाकार हैं विश्वामित्र। गायत्री मंत्र समर्पित है सूर्य देवता सावित्री को। 8वें मंडल की ऋचाएं कहलाती है खिल। सोम देवता को समर्पित मंडल है 9वां। ऋग्वेद में सबसे बाद निर्मित मंडल 10वां। गोत्र शब्द की उत्पत्ति हुई उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता थे प्रजापति। गद्य एवं पद्य वाला वेद है यजुर्वेद। यज्ञ संबंधी विधि विधान है। यजुर्वेद में तंत्र मंत्र संग्रहित वेद है। अथर्ववेद भारतीय संगीत का जनक है। सामवेद सामवेद के मंत्रों को उच्चारण करने वाले ऋषि कहलाएं। उद्गाता यजुर्वेद के मंत्रों को उच्चारण करने वाले ऋषि कहलाएं। अध्वर्य ऐत्रेय ब्राह्मण संबंधित है ऋग्वेद से। पंचवीश ब्राह्मण संबंधित है सामवेद से। गोपद ब्राह्मण संबंधित है अथर्ववेद से। शतपथ ब्राह्मण संबंधित है यजुर्वेद से। पुराणों कुल संख्या 18 हैं।
पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था। अलबरूनी पुराणों के संकलन करता है। लोमहर्ष एवं उग्रश्नवा सबसे प्राचीन पुराण है। मत्स्य पुराण मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। विष्णु पुराण से गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। वायु पुराण से सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। मत्स्य पुराण से उपनिषद विषय वस्तु है। दर्शन का दर्शनों में सर्वाधिक प्राचीन है। सांख्य दर्शन न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम और सांख्य दर्शन के कपिल है। योग दर्शन के पतंजलि और मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक जैमिनी है। ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है कर्मकांड से। सत्यमेव जयते लिया गया। मुंडकोपनिषद से तमसोमा ज्योतिर्गम्य तथा ओम लिया गया है। बृहदारण्यक उपनिषद से स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन है। मनुस्मृति प्राचीन हिंदू विधि मनुस्मृति के लेखक हैं। मनु रामायण के रचयिता हैं। महर्षि वाल्मीकि रामचरितमानस की रचना की। तुलसीदास ने भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य है। महाभारत के रचयिता हैं। महर्षि वेदव्यास महाभारत का अन्य नाम है। जय संहिता महाभारत का फारसी अनुवाद रजमनामा नाम से किया था। बदाऊनी ने 16वीं सदी में रामायण का फारसी में अनुवाद किया। बदाऊनी ने बुद्ध जन्मे थे। लुम्बिनी में 563 ईस्वी पूर्व बुद्ध के जन्म का प्रतीक है। कमल एवं सांग बुद्ध की मृत्यु हुई। कुशीनगर में 483 ईस्वी पूर्व बुद्ध की मृत्यु की घटना है। महापरिनिर्वाण बुद्ध के पिता शुद्धोधन थे जो शाक्य कुल के थे। बुद्ध की माता थी महामाया देवी जो कोलीय वंश की थी। बुद्ध का अन्य नाम था सिद्धार्थ और तथागत बुद्ध के प्रथम गुरु थे। अलार कलाम बुद्ध के प्रिय घोड़ा था। कंथक बुद्ध के प्रिय सारथी था। चन्ना बुद्ध के गृह त्याग की घटना कहलाया। महाभिनिष्क्रमण बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक था। घोड़ा बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाया। धर्मचक्र प्रवर्तन बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। बोध गया में निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिए। सारनाथ में बुद्ध ने उपदेश दिए थे। पाली भाषा में बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए। श्रावस्ती में बौद्ध ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ है। त्रिपिटक ग्रंथ है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध धम्म और संघ। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला थी गौतमी। बुद्धचरित की रचना की। अश्वघोष ने प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईस्वी पूर्व हुआ था। अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह में। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईस्वी पूर्व हुआ था। कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में। तृतीय बौद्ध संगीति 250 ईस्वी पूर्व हुआ था। अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में। चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ ईस्वी की प्रथम शताब्दी में। कनिष्क के समय कुंडलवन कश्मीर में प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। महाकश्यप द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। सबाकामी तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। मोगलीपुत्र तिस चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष था। वसुमित्र बुद्ध के पूर्वजन्म पर आधारित कथा है। जातक बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है। जातक बौद्ध धर्म का पूजा स्थल है। चैत्य मंडप एशिया का ज्योतिपुंज कहा गया। बुद्ध को जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर थे। ऋषभदेव इनका अन्य नाम आदिनाथ था। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक हैं। महावीर जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर थे। अरिष्टनमी जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। समेध पर्वत पर पार्श्वनाथ की 4 शिक्षाएं हैं। सत्य अहिंसा अस्तेय एवं अपरिग्रह। 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य जोड़ा। महावीर ने जैन धर्म के अंतिम 24वां तीर्थंकर थे। महावीर का जन्म हुआ था कुंडग्राम वैशाली में 599 ईस्वी पूर्व। महावीर की मृत्यु हुई पावापुरी में 468 ईस्वी पूर्व। महावीर के बचपन का नाम था वर्धमान। महावीर किस राजघराने में पैदा हुए? क्षत्रिय। महावीर के पिता सिद्धार्थ जो ज्ञात्रिक कुल के थे। महावीर के माता त्रिशला थी जो लिच्छवी गणराज्य के थी। महावीर के पत्नी थी यशोदा। महावीर के पुत्री का नाम अनोज्जा और प्रियदर्शनी। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी जाम्बिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर शाल वृक्ष के नीचे। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द कैवल्य। महावीर ने प्रथम उपदेश दिया। राजगृह में महावीर के प्रथम शिष्य अनुयायी था जमाली जो इनका दामाद था। महावीर और बुद्ध दोनों ने उपदेश दिया था। मगध नरेश बिंबिसार के शासनकाल में। जैन धर्म के त्रिरत्न है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। जैन धर्म के 2 संप्रदाय है श्वेतांबर व दिगंबर। श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक स्थूलभद्र। दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक भद्रबाहु। जैन तीर्थंकर की जीवनी का उल्लेख है। कल्पसूत्र में कल्पसूत्र की रचना की थी। भद्रबाहु ने जैन साहित्य को कहा जाता है आगम
प्रथम जैन सभा 300 ईस्वी पूर्व हुई थी, पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में। दूसरी जैन सभा 512 ईस्वी में हुई थी, वल्लभी में देवर्दी क्षमाश्रवण की अध्यक्षता में। आजीवक पंथ का प्रवर्तक थे मक्खली गोशाल। भागवत वैष्णव धर्म के प्रवर्तक थे। कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता लिखी गई संस्कृत में। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ की अलवर संतों ने। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है कुरान। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह थे। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ है बाइबल। ईसा मसीह का जन्म 4 ईस्वी पूर्व बेथलेहम में। ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया 33 ईस्वी में रोमन गवर्नर पोंटियस द्वारा। पारसी धर्म के संस्थापक पैगंबर जरतुष्ट्र। पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है जैन अवेस्ता। 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में। अवंती की राजधानी थी उज्जैन। अन की राजधानी थी चंपा। कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती। मल की राजधानी थी कुशिनारा। वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी। सुरसेन की राजधानी थी मथुरा। वज्जी की राजधानी थी वैशाली। गंधार की राजधानी तक्षशिला थी। मगध साम्राज्य के संस्थापक थे बृहद्रथ। मगध की प्रथम राजधानी गिरिव्रज राजगृह थी। हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। बिंबिसार बौद्ध धर्म के अनुयायी था। बिंबिसार ने महात्मा बुद्ध के सेवा में अपने राज्य वैद्य जीवक को भेजा था। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इसने कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन महाकौशला से, वैशाली के चेटक की पुत्री चेलना से और मध्य देश के राजकुमारी क्षेमा से शादी की। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने की। अजातशत्रु कुनिक की हत्या उदयन ने की। पाटलिपुत्र की स्थापना की थी उदयन ने। पाटलिपुत्र बसा है गंगा सोन के संगम पर। उदयन जैन धर्म का अनुयायी था। हर्यक वंश का अंतिम राजा नागदशक शिशुनाग वंश का संस्थापक था। शिशुनाग जो उदयन का बेटा था। शिशुनाग ने अपनी राजधानी वैशाली में स्थापित किया। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालशोक अपना राजधानी वैशाली से पाटलिपुत्र ले गया। शिशुनाग वंश के अंतिम राजा था नंदीवर्धन। नंद वंश का संस्थापक था महापद्मनंद। नंद वंश का अंतिम शासक था धनानंद। अष्टाध्यायी प्रसिद्ध कृति है पाणिनि की। भारत पर प्रथम आक्रमण किया ईरानियों ने। भारत पर प्रथम सफल आक्रमण किया डेरियस प्रथम या दारा प्रथम ने 516 ईस्वी पूर्व। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला यूनानी शासक था सिकंदर 326 ईस्वी पूर्व। सिकंदर का जन्म 356 ईस्वी पूर्व। धनानंद समकालीन था सिकंदर के। सिकंदर की मृत्यु 323 ईस्वी पूर्व बेबीलोन में। सेल्यूकस निकेटर था सिकंदर का सेनापति। सिकंदर के गुरु थे अरस्तु। सिकंदर का घोड़ा का नाम बुकाफेला था। सिकंदर और पोरस के बीच का युद्ध कहलाता है हाइडेस्पीजिया। झेलम वितस्ता का युद्ध। सिकंदर और पोरस के बीच का युद्ध हुआ झेलम नदी के किनारे। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश की प्रचलित मुद्रा थी पण। सुदर्शन झील का निर्माण किया चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की दीक्षा ली भद्रबाहु से। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं महामंत्री थे चाणक्य। चाणक्य के अन्य नाम था विष्णुगुप्त कौटिल्य। चाणक्य रचित अर्थशास्त्र की पुस्तक संबंधित है राजनीति से। भारत का मैकियावेली कहा गया चाणक्य को। मुद्रा राक्षस नाटक के रचयिता हैं विशाख दत्त। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी था मेगास्थनीज। मेगास्थनीज के लिखी पुस्तक है इंडिका। मेगास्थनीज था सेल्यूकस निकेटर का राजदूत। सेल्यूकस को पराजित किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईस्वी पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई 298 ईसा पूर्व श्रवणबेलगोला कर्नाटक में। उपवास के दौरान श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा को बनवाया था। चामुंडराय ने 983 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र उत्तराधिकारी हुआ। बिंदुसार अमित्रघात के रूप में प्रसिद्ध था। बिंदुसार डायमिकस भारत आया। बिंदुसार के समय बिंदुसार को पिता का पुत्र और पुत्र का पिता नाम से जाना जाता है क्योंकि वह प्रसिद्ध व पराक्रमी शासक चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र एवं महान अशोक के पिता थे। बिंदुसार अनुयायी था आजीवक संप्रदाय का। बिंदुसार का पुत्र या उत्तराधिकारी हुआ अशोक मगध की गद्दी पर बैठा 269 ईस्वी पूर्व। अशोक ने धम्म स्वीकार किया था। कलिंग युद्ध 261 ईस्वी पूर्व के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए श्रीलंका भेजा था। पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को शिलालेख का प्रचलन प्रारंभ किया। अशोक ने शिलालेख में प्रयुक्त भाषा थी प्राकृत। खरोष्ठी लिपि लिखी जाती है दाएं से बाएं। ब्राह्मी लिपि लिखी जाती है बाएं से दाएं। अशोक के शिलालेख की खोज सर्वप्रथम किया टी फेंथेलर ने 1750 में। अशोक के शिलालेख की संख्या है 14।
अशोक का सबसे लंबा स्तंभ लेख है। 7वां, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख रूमविंदेई। अशोक का नाम अशोक है। मौस्की अभिलेख जो आंध्र प्रदेश में है एवं गुर्जरा अभिलेख जो मध्य प्रदेश में है। अभिलेखों में अशोक को कहा गया देवनाम प्रिय। अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। भब्रू शिलालेख में जो राजस्थान में है कलिंग युद्ध का वर्णन है। 13वें शिलालेख में सांची स्तूप जो मध्य प्रदेश में है का निर्माण करवाया। अशोक ने भरहुत स्तूप है अशोककालीन जो मध्य प्रदेश में है श्रीनगर की स्थापना किया था। अशोक की मृत्यु हुई थी 232 ईस्वी पूर्व। मौर्य वंश का अंतिम शासक था। बृहद्रथ शुंग वंश की स्थापना की। पुष्यमित्र शुंग ने शुंग शासकों की राजधानी थी विदिशा। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेघ यज्ञ कराया था 2 बार। महाभाष्य के रचयिता पतंजलि शुंग वंश का अंतिम शासक था। देवभूति कण्व वंश का संस्थापक था। वासुदेव कण्व वंश का अंतिम शासक था। सुशर्मा सातवाहन या आंध्र वंश का संस्थापक। सिमुक सातवाहन वंश की राजधानी थी। प्रतिष्ठान महाराष्ट्र सातवाहन वंश का महानतम शासक हुए। गौतमी पुत्र शातकर्णी सीसा का सिक्का चलवाया। सातवाहनों ने ब्राह्मणों को भूमि दान देने की परंपरा की शुरुआत की। सातवाहनों की भाषा प्राकृत और लिपि थी ब्राह्मी। हाथी गुम्फा शिलालेख उत्कीर्ण कराया था। कलिंग नरेश खारवेल ने भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी था। हिंद यूनानी उसके बाद शक, उसके बाद पहल, उसके बाद कुषाण भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए। हिंद यूनानी इंडो ग्रीक शासकों ने भारत आने वाला प्रथम यवन था। डेमेट्रियस प्रमुख हिंद यूनानी शासक था। मेनांडर को हराया था। पुष्यमित्र शुंग ने मिलिंद ग्रंथ की रचना की। नागसेन ने यूनानियों के बाद भारत आए। शकों का सबसे प्रतापी शासक रुद्रदामन सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किया। रुद्रदामन ने संस्कृत में जारी पहला अभिलेख है जूनागढ़ या गिरनार का अभिलेख जो रुद्रदामन द्वारा जारी किया गया। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कटफिसिस कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक था। कनिष्क की पहली राजधानी थी। पुरुषपुर कनिष्क कुषाणों की दूसरी राजधानी थी। मथुरा कनिष्क के दरबार में थे। नागार्जुन अश्वघोष वसुमित्र चरक संहिता चरक द्वारा लिखी पुस्तक है। आयुर्वेद के जनक माना जाता है। चरक को भारत का आइंस्टीन कहते हैं। नागार्जुन को शून्यवाद के प्रवर्तक थे। नागार्जुन सिल्क मार्ग को आरंभ कराया। कनिष्क ने शक संवत चलवाया। कनिष्क ने 78 ईस्वी में राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है। शक संवत पर विक्रम संवत की शुरुआत। 58 ईस्वी पूर्व बुद्ध की मूर्ति का निर्माण। कुषाण काल में गांधार शैली फली फूली। कुषाण काल में शुद्ध सोने के सिक्के चलवाएं। कुषाणों ने प्राचीनतम सिक्के कहलाए आहत सिक्के। कुषाण वंश का अंतिम शासक था। वासुदेव गुप्त वंश का संस्थापक था। श्रीगुप्त गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक था। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त संवत चलाया। चंद्रगुप्त ने 319 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी हुए। समुद्रगुप्त सिक्कों पर वीणा बजाते स्थित है। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन कहलाया। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। हरिशेन प्रयाग प्रशस्ति लेख जिसकी रचना हरिशेन ने की से जानकारी मिलती है। समुद्रगुप्त के संबंध में समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी हुआ चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य ने दूसरी राजधानी बनाया था। उज्जैन को प्रथम राजधानी था। पाटलिपुत्र मेघदूत और कुमार संभव रचना है। कालिदास की गीत गोविंद के रचयिता हैं। जयदेव पंचतंत्र के लेखक हैं। विष्णु शर्मा प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री फाह्यान आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में 5वीं शताब्दी में सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी हुआ। गुप्त काल में चांदी का सिक्का को सर्वप्रथम चलवाया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर विजय के उपलक्ष्य में महरौली में स्थित राजाचंद्र के लौह स्तंभ को बनवाया था। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। बख्तियार खिलजी था मोहम्मद गोरी का सेनापति। हुनों को पराजित किया था। स्कंदगुप्त ने गुप्त वंश का अंतिम शासक था। विष्णुगुप्त गुप्त काल की राजकीय भाषा थी। संस्कृत गुप्त काल में भूमि राजस्व दर थी। उपज का 1/6 प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त काल को मंदिर बनाने की कला का जन्म हुआ। गुप्त काल में गुप्तकालीन रजत मुद्राएं कहलाती थी। रूपक गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राएं कहलाती थी। दिनार पुष्यभूति या वर्धन वंश का संस्थापक था। पुष्यभूति वास्तविक संस्थापक प्रभाकर वर्धन था।
हर्षवर्धन अन्य नाम शिलादित्य ने अपनी राजधानी थानेश्वर से स्थानांतरित किया। कन्नौज, भूमि देने की सामंती प्रथा का प्रारंभ की। हर्षवर्धन ने चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया था। हर्षवर्धन के शासनकाल में 606 से 647 ईस्वी में ह्वेनसांग द्वारा लिखित पुस्तक है सीयू की यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित और शाक्य मुनि किसे कहा जाता था। ह्वेनसांग को हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। बाणभट्ट हर्षचरित एवं कादंबरी के रचयिता हैं। बाणभट्ट हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष बाद धार्मिक सम्मेलन आयोजित करता था। प्रयाग में हर्षवर्धन के काल में भू राजस्व दर था 1/6। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को 634 ईस्वी में पराजित किया था। नर्मदा नदी के तट पर भारत का अंतिम हिंदू सम्राट था। हर्षवर्धन संगम युग का महान शासक था। करिकाल प्रथम एवं तृतीय संगम हुआ था। मदुरई में द्वितीय संगम हुआ। कपाटपुरम अवैध में चोल राज्य का प्रमुख शासक करिकाल पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। अनंतवर्मन चोडगंग ने जगन्नाथ मंदिर का निर्माण हुआ है। नागर शैली में भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया। सोमवंशी राजा ययाति केसरी ने कोणार्क के सूर्य मंदिर ब्लैक पैगोडा को बनवाया। नरसिंह देववर्मन प्रथम ने 13वीं सदी में पांड्य वंश की राजधानी थी। मदुरई पल्लव वंश का संस्थापक था। सिंह विष्णु पल्लवों की राजधानी थी। कांची तमिलनाडु महाबलीपुरम के रथ मंदिरों सप्त पैगोडा का निर्माण करवाया। पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने कांची के कैलाश मंदिर तथा महाबलीपुरम के तट मंदिर का निर्माण करवाया। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने पल्लव वंश का अंतिम शासक था। अपराजित वातापी के चालुक्य का संस्थापक था। जयसिंह वातापी के चालुक्य की राजधानी थी। वातापी बादामी के चालुक्य का महान शासक था। पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित जानकारी मिलती है रविकीर्ति के ऐहोल अभिलेख से जो कर्नाटक में है। पुलकेशिन द्वितीय को हराया। नरसिंह वर्मन प्रथम ने वेंगी के चालुक्य का संस्थापक विष्णुवर्धन होयसल वंश का संस्थापक विष्णुवर्धन होयसल वंश की राजधानी थी। द्वारसमुद्र का अन्य नाम हलेबीड कर्नाटक होयसल वंश अंतिम शासक बलाल तृतीय राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था। दंतेदुर्ग राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी। मान्यखेट एलोरा व एलिफेंटा का निर्माण करवाया। राष्ट्रकूटों ने अजंता एवं एलोरा गुफाएं हैं महाराष्ट्र में एलोरा के कैलाश मंदिर जो द्रविड़ शैली में है का निर्माण करवाया। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक था। कृष्ण तृतीय कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना की। तैलप द्वितीय ने कल्याणी के चालुक्य वंश की राजधानी थी। मान्यखेट मिताक्षरा की रचना की। विज्ञानेश्वर ने चोल वंश का संस्थापक था। विजयालय की राजधानी थी। तंजौर या तंजावुर चोल वंश का प्रमुख शासक राजराज प्रथम तंजौर के वृद्धेश्वर राजराजेश्वर के शिव मंदिर को बनवाया था। राजराज प्रथम ने नटराज की कांस्य मूर्तियां हैं। चोल काल की मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन हुआ था। चोल वंश के शासन में गंगेकोट चोल कहा जाता है। राजेंद्र प्रथम को चोल वंश का अंतिम शासक था। राजेंद्र तृतीय पालवंश का संस्थापक था। गोपाल पालवंश का प्रतापी शासक हुए। धर्मपाल विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर की स्थापना की। धर्मपाल ने 770 से 810 ईस्वी में पालवंश का अंतिम शासक था। मदनपाल हिंदी में अपना अभिलेख उत्कीर्ण कराने वाला प्रथम राजवंश था। सेन वंश की स्थापना की। सामंत सेन ने सेन वंश का अंतिम शासक। लक्ष्मण सेन बंगाल का अंतिम हिंदू शासक। लक्ष्मण सेन के दरबार के विद्वान थे। जयदेव गीत गोविंद की रचना की थी। जयदेव ने हर्ष का दरबारी कवि था। कलहन कश्मीर के इतिहास के बारे में की जानकारी मिलती है। कलहन रचित राजतरंगिनी से गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था। नागभट्ट प्रथम दिल्ली नगर की स्थापना की। तोमर अनंतपाल ने 1194 ईस्वी के चंदावर के युद्ध में जयचंद को मार डाला था। मोहम्मद गोरी ने चौहान वंश का संस्थापक। वासुदेव चौहान वंश का अंतिम शासक। पृथ्वीराज तृतीय पृथ्वीराज चौहान का राजकव्य। चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रसो रचना है। चंद्रवरदाई का पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया था। 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में चंदेल वंश का संस्थापक था। नन्नुक खजुराहो मंदिर का निर्माण करवाया। चंदेलों ने चंदेल वंश का सबसे प्रतापी शासक। यशोवर्मन चंदेल वंश का आखिरी शासक। परमल सोलंकी वंश का संस्थापक। मूलराज प्रथम सोलंकी वंश के प्रमुख शासक। भीम प्रथम महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। भीम प्रथम के शासनकाल में 1025 ईस्वी में दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर को बनवाया। भीम प्रथम के सामंत विमल शाह ने
सोलंकी वंश का अंतिम शासक भीम द्वितीय, मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ में विजय स्तंभ को बनवाया। राणा कुंभा ने 1448 ईस्वी में, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था खातौली के युद्ध में 1518 ईस्वी में।